हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था 2018 का। तो थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। 100 से आगे का क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ऑटोनॉमस कॉलेज संबंधी प्रावधान पर नियम किस में है? तो है इनमें से कोई में नहीं है, इनमें से किसी में नहीं है। तो आप लोग बताएंगे किस में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम में कॉन्ट्रैक्ट टीचर की नियुक्ति की का प्रावधान किया गया है? तो ऑर्डिनेंस 4C में प्रावधान किया गया है, ठीक है। जीवाजी विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? कौन सा जिला नहीं आता है? विदिशा नहीं आता है, ठीक है। तो जीवाजी विश्वविद्यालय कहाँ है? ग्वालियर में है, ठीक है, ग्वालियर में है। और ग्वालियर के आसपास जो ज़िले हैं तो शिवपुरी, गुना, दतिया, ये हैं। विदिशा तो भोपाल के पास है, तो यह जो है तो जीवाजी विश्वविद्यालय कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने ज़िले आते हैं? तो कुल कितने ज़िले आते हैं? 52 ज़िले, जो अभी 52 ज़िले हैं उन 52 ज़िले आते हैं, ठीक है। अभी तो वर्तमान 53 हो गए हैं, चलिए ठीक है, 53 हो गए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के सभी ज़िले आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री। सॉरी, धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। और अभी वर्तमान में कौन है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री? कौन है? डॉक्टर मोहन यादव हैं, ठीक है ना, यादव जी हैं, ठीक है। और स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार जी हैं। इंदर सिंह परमार जी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित है? किस नगर में स्थापित है? ग्वालियर में स्थापित है, ठीक है, याद रखेंगे। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? जबलपुर में स्थित है, याद रखेंगे। अकादमिक स्टाफ कॉलेज मध्य प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों के जोड़ों में संचालित है? तो अकादमिक स्टाफ कॉलेज मध्य प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों के जोड़ों में संचालित है? तो रानी दुर्गावती और देवी अहिल्याबाई जोड़ों में संचालित है, ठीक है ना। तो ये दोनों महिलाओं के नाम पर ही है, तो अपनी वीरांगना है उन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय है। तो साथ में आप लोग ऐसे याद कर लेंगे कि जोड़ों में ये लोग लड़ाई की थी, ठीक है, ऐसे कुछ करके अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अध्याय 5 किस से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? वित्त से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? कुलाधिपति होता है। कुलाधिपति मतलब राज्यपाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का अध्याय 9 किससे संबंधित है? किससे संबंधित? शिक्षक पद पर नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अध्याय 9 किससे संबंधित है? शिक्षक पद पर नियुक्ति से। नेक्स्ट देखते हैं, जो विश्वविद्यालय में शिक्षक होते हैं उनके लिए, ठीक है। विश्वविद्यालय का वित्त किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वित्त विभाग द्वारा, ठीक है। बोर्ड ऑफ स्टडीज किसके लिए बनाया गया है? तो पाठ्यक्रम निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाया गया है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय के मुख्यालय में नगर निगम के महापौर या अध्यक्ष किसके सदस्य हैं? तो किसके सदस्य होते हैं? महासभा के सदस्य होते हैं, महापौर और अध्यक्ष होते हैं जो, ठीक है ना। विश्वविद्यालय में शिक्षक पद की नियुक्ति के लिए चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? कुलपति हैं। शिक्षक पद की नियुक्ति के लिए चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? कुलपति हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की सेक्शन 17(1) के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो किसकी नियुक्ति की जाती है? डीन, स्टूडेंट वेलफेयर के, ठीक है। विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित वर्ष के लिए व्यय बजट किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? कार्य परिषद द्वारा। विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित वर्ष के लिए व्यय बजट किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? कार्य परिषद द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। कोर्ट के लिए कोरम सदस्यों का होगा 25 लोगों का कोरम होगा, ठीक है ना। जैसे संसद में होता है ऐसे ये महासभा में
महासभा में होता है, ठीक है ना। कोर्ट मतलब महासभा, विश्वविद्यालय की महासभा में 25 लोगों का कोरम पूरा होना चाहिए, जैसे संसद में होता है, ठीक है ना, 50 लोगों का लोकसभा में। बजट के लिए तैयार किया जाता है, बजट के लिए तैयार किया जाता है, निश्चित अवधि के लिए बजट तैयार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की स्थापना वर्ष है 1957, ठीक है। तो आप इस विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष भी याद कर लेंगे, ठीक है ना, किसी का भी पूछा जा सकता है, जैसे इसमें पूछा गया है। वित्तीय प्रशासन के लिए कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? तो किसके प्रति उत्तरदायी है वित्तीय प्रशासन के लिए कार्यपालिका? संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है ना, लोकसभा के प्रति। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो कितने वर्ष के लिए की जाती है? 6 वर्ष के लिए, 6 और 65 वर्ष, ठीक है ना, अधिकतम आयु 65 वर्ष। लेखा परीक्षण की प्रवृत्ति है, एक विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति है लेखा परीक्षण, ठीक है। भारत में लेखांकन और लेखा परीक्षण का पृथक्करण किस वर्ष में किया गया? 1976 में किया गया, ठीक है ना, पृथक्करण कर दिया गया। भारत में निष्पादन बजट का प्रारंभ किसकी सिफारिश पर किया गया था? किसकी सिफारिश पर किया गया था? प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार वित्त मंत्री द्वारा संसद में आउटकम बजट प्रस्तुत किया गया 25 अगस्त 2005 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। शून्य आधारित बजट भारत में लागू किया गया, कब किया गया? श्री वीपी सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है लोकसभा अध्यक्ष। और इसका अध्यक्ष कौन होता है लोक लेखा समिति का? संसद का, लोकसभा का विपक्ष का नेता, ठीक है ना। बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व होता है, किसका होता है? आर्थिक मामलों के विभाग का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा में बजट, लोकसभा में वित्त मंत्री के बजट अभिभाषण के अंत में रखा जाता है। कारण, लोकसभा में बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर रखा जाता है। अभी इसकी डेट चेंज कर दी गई है, 1 अप्रैल कर दी गई है, ठीक है ना, याद रखेंगे। राज्यसभा में बजट, लोकसभा में वित्त मंत्री के बजट भाषण के अंत में रखा जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है आंसर? क्या है? कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन की सही व्याख्या कारण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लेखा पद्धति के कितने चरण हैं? कितने हैं? 4। लेखन दर और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो देखें, इसका सही आंसर क्या है? दूसरा नंबर इसका सही आंसर, ठीक है। ये देखिए, केवल द्वितीय कथन सत्य है। तो लेखा अनुदान केवल सरकार के बजट में व्यय से निपटता है, जबकि अंतरिम बजट व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। जब सरकार का लास्ट कार्यकाल चल रहा होता है, 6 महीने का होता है, तो उसे अंतरिम बजट होता है और उसमें प्राप्तियां और व्यय दोनों शामिल होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यदि लोकसभा द्वारा पारित एक धन विधेयक राज्यसभा द्वारा 14 दिनों में वापस नहीं किया जाता है, तब क्या होगा? तो बिल को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और सहमति के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, राज्यसभा में 14 दिन के बाद उसे पारित करके वापस नहीं दिया जाता है, तो वह राष्ट्रपति को हस्ताक्षर हेतु भेज दिया जाता है, ठीक है। संसद, इनमें से कथन सही है, कौन सा कथन सही है? संसद कर बढ़ा सकती है, संसद कर समाप्त कर सकती है, संसद कर घटा सकती है, ये वाले सही हैं। 1, 3, 5 और सही हैं, बाकी सब गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संसद लोक वित्त पर अपना नियंत्रण लागू करती है लोक लेखा समिति द्वारा। भारतीय संसद लोक वित्त पर अपना नियंत्रण लागू करती है लोक लेखा समिति द्वारा। अनुदान की मांग कौन कर सकता है? तो अनुदान की मांग कौन कर सकता है? कार्यपालिका अनुदान की मांग कर सकती है, ठीक है। कार्यपालिका अनुदान की मांग कर सकती है। देखते हैं, लेखा अनुदान कब पारित किया जाता है? आम बहस के बाद लेखा अनुदान पारित किया जाता है, ठीक है। भारत की संचित निधि से भुगतान का प्राधिकार किससे मिलता है? विनियोग विधेयक से। भारत की संचित निधि से भुगतान का प्राधिकार किससे मिलता है? विनियोग विधेयक से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बजट पद्धति का संस्थापक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बजट शब्द किस वर्ष प्रकाश में आया? तो 1733 में प्रकाश में आया, ठीक है ना। वित्तीय शक्ति का स्रोत है, वित्तीय शक्ति का स्रोत क्या है? व्यवस्थापिका वित्तीय शक्ति का स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में बजट विधिवत कब प्रारंभ किया गया? 18 फरवरी 1860 को प्रारंभ किया गया, ठीक है।
ऐसे तथ्य जो खातों के रिकॉर्ड में शामिल होते हैं उन्हें कहा जाता है लेन देन। ठीक है ना, खातों के रिकॉर्ड में लेन देन का ही तो किया जाता है विवरण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय वरिष्ठ अंकेक्षक के कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं? इनमें से सभी जो हैं तो कार्य होंगे। स्टाफ लेखा परीक्षक के साथ संवाद, सहभागिता, प्रदर्शन स्तर पर का जोखिम मूल्यांकन, अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा निकाय निधि का उदाहरण है? तो सॉरी, इसमें ये विलोपित कर दिया गया है, नहीं है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बजट के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, कौन से हैं? कार्यपालिका का उत्तरदायित्व एवं स्पष्टता, प्रचार, लोचशीलता एवं व्यापकता, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, बजट शब्द उत्पन्न हुआ फ्रेंच भाषा से। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सभी उद्यम अथवा संगठन वित्त पर निर्भर करते हैं, यह किसका कथन है? कौटिल्य का। ठीक है, तो इस यहाँ से ख़त्म हो जाता है, पूरे हो जाते हैं क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन की आज की जो सीरीज़ थी वो ख़त्म हो गए। तो थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।